हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रीढ़ की हड्डी, जिसके रचयिता हैं जगदीश चंद्र माथुर। आज हम इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण में ये है रिश्ते लिखा हुआ है, यहाँ पर रिश्ते। फिर यहाँ पर राम स्वरूप उमा, यानी इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता था? तो राम स्वरूप पिता थे और उमा पुत्री। नौकर और मालिक, नौकर का क्या नाम था? रतन, और मालिक का स्वरूप। पति पत्नी, अब पति कौन था? राम स्वरूप, और पत्नी, पत्नी का नाम क्या था? प्रेमा। शंकर गोपाल प्रसाद, अब इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता था? तो ये थे पिता और पुत्र। तो ये इस तरीके से हमको ये रिश्ते का संजाल पूर्ण करना है। दूसरा प्रश्न है हमारा, व्यवसायिक शिक्षा के नाम, यानी पाठ में कौन सी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा के नाम आए हैं? तो पहला है वकील और दूसरा है मेडिकल। मेडिकल और वकील, ये दो शिक्षा के नाम इसमें आए हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम, यानी कि कौन से वाद्य यंत्रों के नाम इसमें पाठ में आए हैं? तो पहला आया है हारमोनियम और दूसरा सितार। हारमोनियम और सितार। इसके बाद का क्वेश्चन है हमारा, गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो, यानी गोपाल प्रसाद कैसी बहू को चाहते थे? कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, तो खूबसूरत हो, सिलाई बुनाई जानती हो, अधिक पढ़ी लिखी ना हो और चश्मा ना पहनती हो। यानी ये चार विशेषताएं हैं जो वो अपनी बहू में देखना चाहते थे। इसके बाद का क्वेश्चन है हमारा, कारण लिखिए। बाप बेटे चौंक उठे, उमा को चश्मा लगा, राम स्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा और उमा को गुस्सा आया। तो इसके ये क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर कि बाप बेटे चौंक उठे। तो क्यों चौंक उठे? उन्होंने उमा के चेहरे पर सुनहरी रिम वाला चश्मा देखा। दूसरा है कारण बताओ का, उमा को चश्मा लगा। इसका उत्तर है, पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लगी थी। तीसरा प्रश्न है हमारा, राम स्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा। तो इसका आंसर है हमारा, राम स्वरूप गोपाल प्रसाद और शंकर को दिखाना चाहते थे कि उनकी लड़की हारमोनियम बजाना जानती है। चौथा प्रश्न है हमारा, उमा को गुस्सा आया। तो इसका आंसर है, गोपाल प्रसाद उमा के चश्मे, उसके गाने बजाने, पेंटिंग, सिलाई और उसकी पढ़ाई आदि के बारे में एक के बाद एक प्रश्न करते जा रहे थे, इसलिए उमा को गुस्सा आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर सूचना अनुसार लिखिए, कृदंत बनाइए और यहाँ पर है शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। तो कृदंत वाला मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ भी आंसर लिखा है। पढ़ने में हमने आकू प्रत्यय जोड़ा, जिससे हमारा कृदंत शब्द बन गया पढ़ाकू। सीना, सीने वाला। समझना, समझदार। समझना, समझदार। चाहना, चाहत। ये हमारे इसके आंसर हो गए। शब्द युग्म पूर्ण कीजिए।
पढ़े लिखे शब्द युग्म वो होते हैं जो साथ साथ बोले जाते हैं, तो वही पढ़े लिखे, पेंटिंग बेंटिंग, सभा सोसाइटी, सीधा सादा। तो ये हमारा हो गया क्या हो गया, ये शब्द युग्म हमारे हो गए। अब इसके बाद का क्वेश्चन है, सुनी पढ़ी अंधविश्वास की किसी घटना में निहित आधारहीनता और अवैज्ञानिकता का विश्लेषण करके लिखिए। तो अब हमारा ये जो प्रश्न है हमारा, सुनी पढ़ी, तो इसका आंसर आ गया यहां से, मेरी दादी बड़ी अंधविश्वासी हैं। उनका मानना था कि कोई घर से बाहर जा रहा हो और किसी को छींक आ जाए तो जाने वाले का काम पूरा नहीं होगा। किसी के बाहर जाते समय कोई छींक दे तो दादी बाहर जाने को रोक देती थी। घर के सभी लोग उनकी इस आदत से परेशान थे। मेरे भाई को इंटरव्यू के लिए बाहर जाना था। यह इंटरव्यू हमारे जिले के सर्वश्रेष्ठ स्कूल में 22 प्रिंसिपल पद के लिए था। भाई काफी दिनों से इसके लिए तैयारी और प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे बहुत खांसी जुकाम हो रहा था। जैसे ही भाई ने बैग उठाकर चलना चाहा, मुझे जोर जोर से छींकें आने लगी। दादी ने भाई को जाने नहीं दिया और उनका वह महत्वपूर्ण इंटरव्यू छूट गया। घर के सभी लोग इस घटना से बहुत दुखी हुए। मैंने दादी को समझाया कि छींक एक स्वाभाविक क्रिया है। जुकाम होने पर नाक में एक प्रकार की सरसराहट होती है। नाक में मौजूद नर्व सेल इसका संकेत मस्तिष्क को भेजते हैं। मस्तिष्क को भेजते हैं। मस्तिष्क इसकी
प्रतिक्रिया में चेहरे, गले और छाती की मांसपेशियों को सक्रिय कर देता है, जिसके फलस्वरूप ये सब मिलकर तेज हवा निकालकर बाहरी कणों को बाहर फेंक देते हैं। यही क्रिया छींक है। दादी के मन में भी भाई के इंटरव्यू को लेकर अफसोस था। उन्होंने मेरी बात समझी और धीरे धीरे अपनी इस आदत को छोड़ दिया। ये था हमारा अभिव्यक्ति प्रश्न का उत्तर। अब इसके बाद ये जो प्रश्न है, दहेज एक अभिशाप विषय पर चर्चा कीजिए और एक आपके घर की किसी परंपरा के बारे में घर के बुजुर्गों से जानकारी प्राप्त कीजिए। वह परंपरा उचित है या अनुचित, इस पर अपना मत शब्दांकित कीजिए। ये दोनों ही प्रश्न के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, आप उसे देख सकते हैं।